और यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एसपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर शक्ति और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर मांग की है कि जो पहचान पत्र के नाम पर महिलाओं को परेशान किया जाता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटाकर उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाए हैं कि पूर्व के चुनाव के दौरान मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटाकर उनके जांच के नाम पर उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया गया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से यह मांग की है कि जो पहचान कार्ड के आधार पर पुलिसकर्मी जांच पड़ताल करते हैं वह पुलिसकर्मियों के द्वारा न की जाए। जो मतदान अधिकारी हैं, मतदान कर्मचारी हैं, वही मतदाता पहचान पत्र की जाँच करें। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र चेक न करे। इसके साथ साथ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का भी उल्लेख किया गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठाकर चेक करना शुरू किया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाएं बिना मताधिकार का इस्तेमाल किए वापस चली गयी। इससे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि ऐसा इस बार न हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने लाइव टाइम से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पुलिस का दुरुपयोग हुआ है। विशेष तौर पे जो महिलाएं पर्दा करती हैं, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, उनके पर्दे को हटाने की कोशिश की जाती है, पर्दा हटवाने की बात की जाती है। ये अधिकार पुलिस का नहीं है। अगर किसी की इच्छा के खिलाफ उसका पर्दा हटाने की कोशिश की जाती है तो इसके अंदर भारतीय न्याय संस्था है उसमें अपराध संज्ञेय अपराध है, धारा बनती है इसकी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमने इन्हीं बातों के आधार पर चुनाव आयोग से कहा है। निर्वाचन आयोग को लिखी समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर अब सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी ने इसे पेशबंदी बताया। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। देखिए, ये बुर्के का चक्कर नहीं है, ये फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का पर्दाफाश हुआ है। अब फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का अगर पर्दाफाश होगा तो इसी तरह के जो है वो उस पर जो है कभी सेकुलरिज्म कहा जाएगा, कभी संविधान की दुहाई दी जाएगी और कभी जो है वो कहा जाएगा कि साहब निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो। अरे भाई, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। मतदान केंद्रों पर जो मतदान कर्मी होते हैं वो जो है वो मतदाता जो है वो निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में और वास्तविक मतदाता ही जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इसका काम करते हैं। एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान है। इन सीटों में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदर की सीट शामिल है। इसके नतीजे महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 23 नवंबर को सामने आएंगे। पूर्व में मिले फीडबैक, उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो दुरुपयोग किया गया, पहचान पत्रों के जांच के नाम पर मतदाताओं को बाहर करने का काम किया गया, उसी फीडबैक के आधार पर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से इस प्रकार की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।